अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में मच्छरों की 300 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें डेंगू और मलेरिया पैदा करने वाली इकसाम सर-ए-फ़हरिस्त हैं। मच्छर भगाने के बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें आमतौर पर रिफिल का यूज किया जाता है, जिसमें लिक्विड भरा होता है। इसे हम इस तरह की मशीन में फिट कर देते हैं और ऑन करने पर इसमें मौजूद लो कैपेसिटी के हीटर इसे गर्म करते हैं और ये लिक्विड गर्म होके हवा में फैलने लगता है, जिसकी वजह से मच्छर दूर भागने लगते हैं। ये लिक्विड तकरीबन 30 दिन तक चल जाता है और एक बार खत्म होने के बाद नया लाकर लगा दिया जाता है, जो तकरीबन 150 से लेकर 250-300 तक में मिलता है। आज हम इस लिक्विड को घर पे खुद बनाएंगे, जिसका खर्चा सिर्फ 5 रुपए आएगा। तो फ्रेंड, जो लोग ये रिफिल यूज करते हैं उनके घर में इस तरह की बॉटल्स इकट्ठी हो जाती हैं, उन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें घर में ही रिफिल करना है, वो भी सिर्फ 5 रुपए के खर्चे में। उसमें बोतल किसी भी कंपनी की हो या ये मशीन किसी भी कंपनी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी मशीन में कोई भी बोतल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कंसार स्टोर से काफूर का एक पैकेट ले लेना है। ये आपको टिक्कियों की फॉर्म में भी मिल जाएगा और पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा। ये इंडोनेशिया के एक खास किस्म के दरख्त से इसे हासिल किया जाता है। मच्छरों का दुश्मन है, मच्छर इसकी खुशबू से भागते हैं। इसकी बहुत एरोमेटिक सी स्मेल होती है। आपको टिक्कियों की फॉर्म में मिलता है, तो आप इसे किसी भी चीज़ से पी सकते हैं। इसे पीसना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो किसी बर्तन में इसे पीस लें और फिर इसे किसी बड़े वाली बोतल में मिक्स करना है। और मिक्स किसके साथ करना है? मिक्स हमें तारपीन के तेल के साथ करना है। इसे तारपीन का तेल आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा, पेंट शॉप से मिल जाएगा। ये वही तेल होता है जो आमतौर पर रंग रोगन के अंदर मिक्स किया जाता है। मैं इस वक्त सिर्फ एक बोतल में बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए हम कोई भी अपनी रिफिल वाली बोतल को इसके इस जगह से खोल लेंगे और इसमें हम काफूर को डाल देंगे। ये इतना काफूर 40 रुपए का है और इससे हम ऑलमोस्ट 2 साल की रिफिलिंग बना सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा ये काफूर शामिल किया है। ये मैंने छोटी पैकिंग में तारपीन का तेल ले लिया है। अब हम वो तारपीन का तेल इसके अंदर शामिल करेंगे। इसकी भी अपनी खुशबू होती है। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इतने में ही हमारी रिफिलिंग तैयार हो जाएगी। अब हम इसे किसी भी मशीन में लगा के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मार्केट में मिलने वाली रिफिलिंग से भी ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा काम करेगी। आपके पास तारपीन का तेल अवेलेबल नहीं हो तो आप नीम के पत्तों को बॉयल करके उसका अर्क निकाल के भी इस काफूर के अंदर शामिल करके बोतलों में डाल सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको क्विक एक्शन चाहिए तो आप उस नीम के पानी को स्प्रे बॉटल में डाल के दीवारों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इवन कि आप इस वाले लिक्विड का भी दीवारों पर स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मली मैट यूज करते हैं, जो टिक्की यूज करते हैं मशीन के ऊपर, वो टिक्की भी आपको डेली नहीं लगाना पड़ती होगी। तो अगर आप ये लिक्विड बना के उस टिक्की के ऊपर इसके 2 ड्रॉप गिरा दें तो भी आपकी पूरी नाइट वो बहुत बेहतरीन चलेगी और वो एक टिक्की भी आपका पूरा महीना काम दे सकती है। आप डेली उसके ऊपर इसके 2 ड्रॉप गिरा दिया करें तो वो मॉस्किटो मैट भी आपको नया नहीं यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, रीफिलिंग के बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जब नया नया होता है तब ये काम करता है, जैसे ही थोड़ा पुराना होता है तो ये काम नहीं करता। जिस तरह हमारे मार्कर के अंदर रिफिलिंग पैड होता है, इसी तरह ही ये भी एक उस तरह का पैड होता है जो अपने अंदर लिक्विड सक कर लेता है और इसके पूरे के अंदर लिक्विड भर जाता है। और जब ये जितना ये बाहर निकला होता है, ये हिस्सा इस मशीन के अंदर सिल्वर कलर का एक हीटर नजर आ रहा होगा। ये हीटर लो फ्रिक्वेंसी पे गर्म होता है और रिफिलिंग पैड को इस जगह से गर्म करता है। हमारा लिक्विड गर्म होकर स्मेल पैदा करता है और जैसे जैसे यहाँ से ड्राई होता जाता है ये नीचे से रिफिलिंग को सक करता रहता है और धीरे धीरे 1 माह के अंदर ये फिर खत्म हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि उनका नया नया काम करता है और उसके बाद नहीं काम करता, तो उसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, मतवातर हीटर चलने की वजह से रिफिल का ये वाला पैड इस जगह से इस कदर हार्ड हो जाता है कि वो नीचे से सक करके खुद को यहां से गीला नहीं रख पाता। यहां से वो इस कदर हार्ड हो चुका होता है। फिर आप इसे एक दफा यहां से इस तरह निकाल के तो इसे आप उल्टा लगा सकते हैं। इस वाले पैड को भी मैंने एक दफा उल्टा किया हुआ है, फिर भी ये काम करना शुरू हो जाएगा। पूरा नीचे बॉडी के साथ टच कर दें ताकि आपका जितना भी रिफिल है वो यूज हो जाए, जाया नहीं हो। इसकी जगह पे मार्कर के अंदर वाला पैड भी निकाल के उसके अंदर से इंक निकाल के धो के इसकी जगह पे उसे यूज कर सकते हैं। वो इससे ज्यादा तो काम करेगा लेकिन ये रिफिल जल्दी खत्म हो जाया करेगा। और दूसरे केस में आपकी मशीन की समटाइम लाइट चल जाती है लेकिन इसका ये हीटर ऑन नहीं होता। आपने ये चीज देखनी है कि अगर आप इससे मशीन को ऑन करते हैं तो इस जगह पे गर्म होना चाहिए। चलती हुई मशीन को उतार के देखें और यहाँ पे हाथ लगा के देखें, अगर ये गर्म नहीं होगा तो फिर इसका हीटर ऑन नहीं है और फिर ये काम नहीं करेगी। इसी तरह
कुछ मशीन्स के अंदर कम या ज्यादा की ऑप्शन भी होती है, जिस तरह इसके अंदर इस जगह पे कम है और इस जगह पे ये ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो पैड होता है ये पहले इतना हीटर के आगे आता है और जैसे और फुल घुमाते हैं तो ये पूरे का पूरा हीटर के आगे आ जाता है और पूरे का पूरा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।